हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में SSCGD 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए वर्दी टेस्ट सीरीज में हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया है, तो जाके आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोगों के एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी के लिए वर्दी टेस्ट सीरीज के नाम से हिंदी का प्रैक्टिस प्रतिदिन कराया जा रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपके एग्जाम में हेल्प मिल सके। और इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन हिंदी से हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम पूछे जाते हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपको पूछा है कि तिरस्कार की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसमें करेक्ट आंसर लिखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरस्कार। जिस प्रकार ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है उसी प्रकार लिखा जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपको एक वाक्यांश दिया गया है और बीच में इसमें रिक्त स्थान दिया गया है और 4 ऑप्शन दिया गया है। बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से उस रिक्त स्थान में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वाक्यांश है धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डैश डैश रहा था। ऑप्शन है ताक, देख, घूर या झांक। तो धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घूर रहा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घूर। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्यांश है भारत एक ताकतवर देश है और बताना है कि इस ताकतवर के स्थान पे इन 4 ऑप्शन में से क्या आ जाएगा। दुर्बल, शक्तिशाली, अविकसित या प्रभावशाली। तो भारत एक शक्तिशाली देश है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ताकतवर के स्थान पे शक्तिशाली करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसका उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर है। बताना है कि इस मेरे ऊपर में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुझ ऊपर, मुझ पर या मेरे पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तरदायित्व तो मुझ पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुझ पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। बताना है कि उज्ज्वल किस प्रकार लिखा जाता है। तो उज्ज्वल यह आपका इस प्रकार लिखा जाता है जो कि आपके ऑप्शन नंबर ये में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कमल का पुष्प डैश डैश होता है। ऑप्शन है सुकोमल, कोमल, निर्मल या विमल। तो कमल का पुष्प कोमल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस रिक्त स्थान पे कोमल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। आपको शब्द दिया गया है सहित और बताना है कि सहित का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है असीम, विहीन, विमुख या असहित। तो सहित का विलोम होता है विहीन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि पता है आपको कि विलोम का अर्थ होता है विपरीत अर्थात उल्टा। यदि बात करें हम असीम का, तो असीम का होता है यसीम का उल्टा होता है असीम, यानी विलोम शब्द होता है। और विमुख जो होता है यह सम्मुख का विलोम शब्द होता है, सम्मुख का विलोम शब्द होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है चटनी हो जाना। आपको मुहावरा दिया गया है चटनी हो जाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है बहुत जल्द खर्च हो जाना, बर्बाद हो जाना, कुचल जाना या पिस जाना। तो चटनी हो जाना इसका अर्थ होता है बहुत जल्द खर्च हो जाना, ऑप्शन नंबर जो कि आपके ए में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करें। आपको एक वाक्यांश दिया गया है और उसे 4 भागों में बांटा गया है और बताना है कि उसे किस भाग में त्रुटि है। वाक्यांश है कि नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी, या कोई त्रुटि नहीं है। बताना है कि इसे किस भाग में त्रुटि है। तो इसमें वर्तनी संबंधित त्रुटि है जो कि एक बारीकी त्रुटि है। तो आप लोग देखिए कि इसमें त्रुटि किस भाग में है।
तो नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी। तो जो बाढ़ है, यह बाढ़ किस प्रकार लिखा जाता है? तो बाढ़ इस प्रकार लिखा जाता है, लेकिन इसमें बाढ़ इस प्रकार लिखा गया है जो कि क्या है, गलत है। और यह भाग नंबर 2 में है, जो कि भाग नंबर ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसके भाग नंबर 2 में त्रुटि है। इसमें बाढ़ इस प्रकार हुआ होता तो यह करेक्ट आंसर होता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाग नंबर 2 में त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है कि पांव उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पांव उखाड़ना इस मुहावरे का अर्थ होता है कि हार कर भाग जाना, यह इस मुहावरे का अर्थ होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। बताना है कि किसी के पीछे पीछे चलने वाले के लिए हम एक शब्द में क्या कहते हैं? अनुकरणीय, सहचर, अनुज या अनुगामी। तो किसी के पीछे पीछे चलने वाले को हम अनुगामी कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और अनुज जो होता है, अनुज हम छोटे भाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, छोटे भाई के लिए। अगला क्वेश्चन है कि गिरि का पर्यायवाची है। बताना है कि गिरि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आकाश, धरती, पर्वत या बादल। तो गिरि का पर्यायवाची होता है आपका पर्वत, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसके अलावा पहाड़, गिरि, पर्वत, ये सब गिरि के पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा आकाश की बात करें तो होता है व्योम, नभ, गगन, ये सब आकाश के होते हैं। और धरती का होता है पृथ्वी, वसुंधरा, ये सब धरती के होते हैं। और बादल का होता है घन, यह होता है बादल का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्वत। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। बताना है कि घृणा का समानार्थी शब्द क्या होगा? समानार्थी का अर्थ होता है पर्यायवाची शब्द, यानी कि उसी के समान अर्थ रखने वाले। तो इसका ऑप्शन है नफरत, करी, रिपु या चाय। तो घृणा का अर्थ होता है या समानार्थी होता है नफरत, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, नफरत। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश दिया गया है आपका कि मध्यरात्रि का समय। बताना है कि मध्यरात्रि के समय को हम एक वाक्यांश के रूप में क्या कहते हैं? ऑप्शन है उषा काल, विभावरी, निशीथ या प्रदोष। तो मध्यरात्रि के समय को हम एक वाक्यांश के रूप में कहना चाहें तो उसे कहते हैं निशीथ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर में बताइएगा। और इसी प्रकार के एसएससी जीडी के एग्जाम पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो कि प्रीवियस में पूछे गए हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।